आप अ, मैंने आर्टिकल्स जिसमें ये बताया जा रहा है कि कश्मीर में कल एक पंडित की जो है वो उसको कत्ल कर दिया गया, टारगेट किलिंग की जा रही है। आप ये बताइएगा कि बीजेपी ने कहा था, मतलब उनका ये स्टांस रहा कि हम पंडितों को वापस लेकर आएँगे और उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो क्या बीजेपी जो है वो उनको उस तरह तहफ़्फ़ुज़ दे पा रही है? और लेकिन ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है और आज प्रोटेस्ट भी रहे उधर का पूरा दिन और उसके बाद मतलब इसका कोई हल नहीं निकल सका, कश्मीरी पंडित को मारा गया। देखिए रिबा जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है कश्मीरी पंडित का, मैं आपको बता दूँ कि कल एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसमें न कि कश्मीरी जो हमारे पंडित भाई है, न कि उन वही लोग, बल्कि साथ-साथ में कश्मीरी मुस्लिम जो कम्युनिटी भी है, उनकी भी आँखें नम हो गई। कल जो एक वाक़ा सामने आया वो पुलवामा में एक वाक़ा हुआ, जहाँ तक हमारा एक जो हमारा कश्मीरी पंडित भाई जो है सुनील जी, उनकी कल शहादत हुई एंड उनको जो है कल शाम को कल मारा गया। मैं आपको बता दूँ सुनील जी जो है वो एक एटीएम गार्ड की नौकरी कर रहे थे। मुझे लगता है 5,000 उनकी माहाना उनकी तनख्वाह थी एंड जब वो रास्ते में उनकी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी, वो अपनी वाइफ़ के साथ हॉस्पिटल जा रहे थे, तो टेररिस्ट ने आके उनके छाती पे 4 गोलियाँ मार दी। तो उनके छोटे-छोटे बच्चे जो हैं उनको कल यतीम कर दिया। और आज की डेट में जहाँ तक आपने बता दिया कि बहुत सारे लोग जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटेस्ट कश्मीरी मुस्लिम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कश्मीर में एक इनविजिबल एनिमी है। वो इनविजिबल एनिमी जो है वो न कि सिर्फ किसी मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि कश्मीरी मुस्लिम्स को भी टारगेट कर रही है। मैं आपको इसका हवाला ऐसे दे दूँ कि जब कल हमारे कश्मीरी पंडित भाई की जब किलिंग हुई, उससे पहले एक रोज़ कबल ही हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई का भी कल जो टेररिस्ट है उन्होंने उस पे गोली मारी एंड उसके साथ में क्या है वो ज़ख्मी हो गए एंड ही इज़ मैं ये कह सकता हूँ कि ही स्टेबल, उनकी जान तो बच गई शुक्र अल्लाह का, बट हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई है वो कल शहीद हो गए। तो जो इनविजिबल एनिमी है वो आपका धर्म देख के आपको नहीं मारता, उसके लिए कोई भी कश्मीर में अपना मैं ये कह सकता हूँ फियर साइकोसिस अपना कायम करने के लिए वो किसी को भी मार सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी जिनने ये अपना मैनिफेस्टो रखा था कि हम कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर में वापस बसाएंगे। जब 90s में कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आई, हम कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स को हम वापस लाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक टर्म यूज़ किया, इनविजिबल एनिमी। वो इनविजिबल एनिमी जो है वो एक गरीब तबके को टारगेट कर रहा है। एक जो हमारा सुनील जी जो है वो कोई रईस आदमी नहीं था, वो एटीएम गार्ड की नौकरी कर रहा था। उसको मारने से आपको लगता है कि सो कॉल्ड जो इनकी तहरीक है वो तहरीक में कोई फ़र्क पड़ेगा, या आपको लगता है उनकी तहरीक मजबूत हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। एक्चुअली उसको मारने का यही चीज़ था कि एक कश्मीरी पंडित को कश्मीरी मुस्लिम से अलग कैसे किया जाए, एक कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम में आपस में फूट कैसे डालें। मैं आपको बता दूं कश्मीरी मुस्लिम जो है उनने कहा कि कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुस्लिम एक जान है, इनको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर की तवाईफ में अगर आपने देखा होगा 90 से पहले भी कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख्स, वो सब भी यहाँ पे रहते थे। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम ही रहते थे, कश्मीरी पंडित्स भी रहते थे। तब से लेकर आज तक कश्मीरी पंडित्स को मारा जा रहा है। उसका ये कारण है कि 2019 के बाद खासकर कि जो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है यहाँ पे, उन लोगों ने कश्मीरी पंडित्स को इसलिए अपना टारगेट बनाया क्योंकि उनको लगा कि इनको टारगेट करने से क्या होगा, दो आपस में कम्युनिटी में आपस में फूट उठेगी एंड उसकी वजह से क्या है वो लोग जीत जाएंगे। लेकिन मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ उनके लिए एक मैसेज पास करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी भी निहत्ते कश्मीरी पंडित को मारने से आपका सो कॉल्ड जो जिहाद है वो आप उसमें आपको सक्सेसफुल मिलेगी, तो आई मस्ट टेल देम यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। कश्मीरी मुस्लिम जो है वो आपके विरोध कर रहे हैं, आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। कश्मीर में जगह जगह आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कश्मीर की हर किसी अगर आपने सोशल मीडिया कश्मीरियों का देखा होगा, इज फुल ऑफ टीयर्स। आज लोग जो है वो मातम मना रहे हैं। मैं आपको बता दूं पुलवामा का, जहाँ पे कल हमारे सुनील जी जो शहीद हुए थे, उसके एरिया में कल किसी के घर पे कल कोई भी खाना नहीं पका। जितने भी वहाँ पे घर थे, अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे रियल केस में ऐसा है, कल कश्मीरी पंडित जो है जिसको हम कश्मीरी हिंदू भी बोलते हैं,
उसकी कल जब शहादत हुई थी, सबसे ज़्यादा उनकी मायत पे कश्मीरी मुस्लिम थे जो वहाँ पे थे, जिनने उनकी फ्यूनरल में हिस्सा लिया। वो इस चीज़ को दर्शाता है कि कश्मीरी मुस्लिम जो है वो इस चीज़ को नकारता है, वो इस डिनॉन्स करता है इस टेररिज्म को, वो डिनॉन्स करता है आतंकवाद को, वो डिनॉन्स करता है AK-47 को। क्योंकि हमने पिछले 30 साल से बहुत सारी जानें दी कश्मीर में, चाहे किसी की भी जान गई, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, लेकिन मरता एक इंसान ही है। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की। मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत सारी फैमिलीज आई भी वापस, क्योंकि 2019 के बाद एक टर्निंग पॉइंट हुआ कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो है वापस आए ही भी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन जब किलिंग्स हुई, एक फियर हुआ, क्योंकि एक 90s में जब एक कश्मीर पंडित का जेनोसाइड हुआ, तब एक डर जैसा था। जब आज इनकी किलिंग हुई, तो आज और वही डर का माहौल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश हुई। आजकल का जो कश्मीरी पंडित जो है, उसको इतना भरोसा है कि कश्मीरी मुस्लिम भाई मुझे बचा लेगा, इसलिए वो यहाँ से निकलना नहीं चाहता। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे पिछले 2 महीने से, ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे यहाँ पे एलजी साहब के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने घर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, उनका एक नज़रिया है, वो ये सोचते हैं कि हम जी, क्योंकि कश्मीरी पंडित की ये डिमांड थी, हमें जी कश्मीर से शिफ्ट होके, क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो है वो हमारे यहाँ डिफरेंट, मैं ये कह सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन या हमारी जो गवर्नमेंट इदारे हैं उनमें काम करते हैं। तो उनका एक डिमांड था कि हमें कश्मीर से बाहर निकाला जाए, हम जम्मू में काम करें, कहीं और काम करें, लेकिन हमें कश्मीर नहीं जाना, हम मरना नहीं चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या हमारी जो JK UT के मनोज सिन्हा जी है, उनका एक नज़रिया है कि अगर हमने कश्मीरी पंडित्स को यहाँ से उनको जम्मू शिफ्ट कर लिया, कहीं और शिफ्ट कर लिया, ये तो वही चीज़ बात है जो 90s में हुआ था, जिस टाइम कश्मीरी पंडित्स को यहाँ से निकाला गया। आज भी तो वही चीज़ पे दोहराएंगे, तो वो चीज़ दोबारा ना हो। एक मैं कह सकता हूँ कि आज भी जो 90s में हुआ, आज भी एक कश्मीरी मुस्लिम पे एक उंगली उठती है कि जब कश्मीरी पंडित्स को 90s में निकाला गया, तब किसी कश्मीरी मुस्लिम ने उनको रोका क्यों नहीं। तो आज जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या LG मनोज सिन्हा हो, वो आज उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि वो 90s का जो है सीन जो है वो वापस आए, किसी कश्मीरी मुस्लिम पे उंगली उठे, कोई भी कश्मीरी जो मुस्लिम है वो बदनाम हो। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं कह सकता हूँ बाहर की जो ताकतें हैं, अगर इनको लगता है कि दे विल बी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग द डिवीजन, तो मैं कह सकता हूँ इट्स नॉट पॉसिबल। 90s वाला सीन वो ख़त्म हो गया। ठीक है, उस टाइम एक गन कल्चर था, माहौल था। मैं ये भी मानता हूँ कि कश्मीरी मुस्लिम जो थे वो भी उसी गन का शिकार हुए हैं, वो भी तो डर रहे थे उस टाइम। अगर उनने पॉसिबिलिटीज़, मैं तो पैदा नहीं हुआ था उस टाइम, बट पॉसिबिलिटीज़ आर क्या, अगर उन लोगों ने उस टाइम उस गन कल्चर के खिलाफ बात की होती, क्या पता उनके भी अपने उस टाइम मारे जाते। तो दे प्रेफर टू रिमेन साइलेंट एट दैट टाइम। मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी गलती वही थी। और आज के टाइम पे अगर जब किसी कश्मीरी पंडित की किलिंग होती है, सबसे ज़्यादा कश्मीरी मुस्लिम बाहर आके उसमें प्रोटेस्ट करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। आज का जो कश्मीरी मुस्लिम जो है वो शांत बैठना नहीं चाहता। दे वांट टू गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई दैट वी आर with the Kashmiri Pandits, we stand with the Kashmiri Pandits and we will protect the Kashmiri Pandits. बिल्कुल। और मैं जब उनकी फैमिली की जो पिक्चर्स देख रही थी, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था उनकी फैमिली की पिक्चर्स देख के, उनकी खासतौर पे उनकी बेटी की पिक्चर देख के। तो कैसर साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कश्मीरी पंडित के हवाले से, और जो टारगेट किलिंग की जा रही है कश्मीरी पंडित के हवाले से, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले रिवाहा आपका कि आपने मौका दिया इस हवाले से बात करने का, और एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह साहब को भी सलाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़े खुले दिल से इस बात को कंडेम करता हूँ जो ये वाक़या हुआ है। ये एक बड़ा बुज़दिलाना अमल है कि आप एक वर्किंग क्लास आदमी जो कि गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है, और जिस तरह साजिद यूसुफ साहब ने बताया कि उनकी 5,000 रुपये माहाना तनख्वाह थी, और ऐसे बंदे को कत्ल करके जहाद का राग लापना या कुछ ऐसी बात करना कि आपने बहुत बड़ी कामयाबी समेटी है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जो है वो शर्मिंदगी का अमल कोई नहीं हो सकता। तो सॉरी, सबसे पहले तो ये हमें वाज़ह तौर पे समझना चाहिए, जिस तरह यूसुफ शाह साहब ने बात की, मैं इनकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि ये बुनियादें डाली जा रही हैं लड़ाई की, फिर से जो है हिंदू मुस्लिम तज़ाद की। जो रियासत जम्मू कश्मीर है, ये बड़ी डाइवर्स रियासत है। इसके अंदर मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सिख रहते हैं। तो हमने मिलजुल के रहना है। हम मिलजुल के सदियों से रहते आ रहे हैं, तो हमने मुस्तकबिल में मिलजुल के रहना है। अगर कोई दरार डालने की कोशिश करता है तो हमें उसके खिलाफ सख्ती। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।